नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संजय सिंह पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। अब उनका क्या होगा, दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है और ये इसलिए उठा है क्योंकि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया है उस पर हम विस्तार में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें जान लेना बड़ा जरूरी है। पहली तो यही कि ये संजय सिंह ही है जो ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, इसी दिल्ली के शराब घोटाले में, जिस घोटाले में उन्हें ईडी ने हिरासत में लिया है। क्यों लिया है उस पर आए, उससे पहले जो ये ईडी पर सवाल खड़ा कर रहे थे उस पर बात कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि 1.5 महीना या 2 महीना पहले की बात है, इन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी इनका नाम जबरदस्ती दिल्ली के शराब घोटाले में घसीट रही है और चार्जशीट में इनका नाम रख रही है। इन्होंने लीगल नोटिस वगैरह भेजा, धमकी दिया कि डिफेमेशन का केस कर देंगे। अब उस डिफेमेशन के केस का क्या हुआ मालूम नहीं, क्योंकि इस तरह की धमकी तो संजय सिंह देते रहते हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था 2022 में, उस समय भी राम जन्मभूमि को लेकर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर सरकार कोई जांच नहीं बिठाएगी तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अब उसमें भी कोर्ट गए कि नहीं गए अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है। उसी तरह ईडी के ऊपर तो डिफेमेशन का केस करने जा रहे थे, अब उसका क्या हुआ। लेकिन 2-3 चीजें साफ हो गई थी इनके इस धमकी के बाद। एक तो ये कि इनका 3 जगह नाम था। एक जगह नाम किसी अधिकारी का था, उसकी जगह इनका नाम हो गया था। इतना भर उसमें जो है फेरबदल हुआ था, लेकिन इतने भर फेरबदल को लेकर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने पूरा आसमान सर पर उठा लिया था। और फिर जो गवाह है उन गवाहों को लेकर भी कई तरह की कहानी इन लोगों ने गढ़ी थी। उस कहानी में बताया गया किसी के कान का पर्दा फट गया है, किसी का कुछ हो गया है। लेकिन 2-2.5 महीना बीतने को आया, इस तरह की कोई शिकायत हाई कोर्ट तक नहीं पहुंची, क्योंकि जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया उनमें से बहुतेरे जो है वो हाई कोर्ट तक और कुछ एक तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए बेल के लिए। लेकिन उसमें से किसी की भी बेल याचिका में यह नहीं रहा कि ईडी ने हमसे डरा धमका कर बयान लिया। ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो नहीं आई। तो उससे भी एक बात समझ में आ गई थी कि दरअसल ये जो आम आदमी पार्टी के खलंदर हैं वो किस तरीके का खेल रच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, अभी तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। चलिए ठीक बात है, अगर षड्यंत्र है तो जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, और उस पर तुर्रा सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका लगी हुई है। और वहां जो कुछ हुआ उस पर तो हम लोग बाद में अलग से चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक सवाल जस्टिस खन्ना ने पूछ दिया ईडी से, या मैं कहूं कि जांच एजेंसी से। उन्हें कहा कि ये आपने जो है ये पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया। यानी इस दिल्ली के शराब घोटाले में तो जो पूरी बात निकल कर आ रही है वो यही कि फायदा तो आम आदमी पार्टी को पहुंचा है, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आरोपी बनाया गया। अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायमूर्ति का यही सवाल था। और उन्होंने कहा कि और ना किसी पार्टी वर्कर को इसमें आरोपी बनाया गया। यानी आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनका भी नंबर लग सकता है जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ है अप्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखिए कि ईडी सीबीआई जो जांच पड़ताल कर रही है, उस जांच पड़ताल में अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं ना कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है,
दरअसल उस राजनीतिक षड्यंत्र में ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले जाएं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा भारी सवाल पूछ लिया है मनीष सिसोदिया की जमानत पर जो जिरा हो रही थी उस दरमियान, और संजय सिंह के यहां तो सुबह से चल ही रही है। और उसके बाद आप देखिए कि शाम होते होते जाहिर सी बात है कि संजय सिंह जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और यही बात सूत्रों से निकल कर आ रही है कि कई सारे सवाल हैं, सवालों की लंबी फहरिस्त है ईडी के पास। ईडी उन तमाम सवालों का जवाब चाहती है ठीक ठीक संजय सिंह से। संजय सिंह उसका जवाब ठीक ठीक नहीं दे रहे हैं, और जब वो नहीं दे रहे हैं तब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए सवाल सीधा सीधा है, और उसी सवाल से संजय सिंह भाग रहे हैं। क्या सीधा सवाल है? ऐसा नहीं कि ईडी ने हमें कान में आके बताया है, नहीं। दिनेश अरोड़ा ने जो कबूल किया है ना, वही सवाल है। दिनेश अरोड़ा ने क्या कबूल किया है? दिनेश अरोड़ा ने कबूल किया है कि संजय सिंह ने हमें मनीष सिसोदिया से मिलवाया। संजय सिंह के कहने पर हमने 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के लिए जुटाए, और संजय सिंह ने हमें अरविंद केजरीवाल से मिलवाया। तो अब ये जो तीन बातें हैं, और फिर संजय सिंह ने काम करवाया दिनेश अरोड़ा का। अब दिनेश अरोड़ा खुद ही जो है वो रेस्तरां चलाते हैं, जाहिर सी बात है। जो यहां और उन्होंने जो फंड जुटाया था वो रेस्तरां मालिकों से ही जुटाया था, 82 लाख रुपए। तो उसमें जो रेस्तरां है दिल्ली का रेस्टोरेंट, तो उसमें दारू वारू भी मिलता होगा। मान लीजिए एक बारगी नहीं मिलता होगा, हम नहीं जाते हैं इन कयासों पर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब एक शख्स आपके लिए 82 लाख रुपए जुटा रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी एवज में वो भी कुछ चाहता है। अब वो कुछ चाहता है तो उसकी चाहत में क्या क्या हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर दिनेश अरोड़ा तो उन लोगों में शुमार हैं जो डील कर रहे थे साउथ ग्रुप से, जो डील कर रहे थे नॉर्थ ग्रुप से, और विजय नायर के बिहाफ पे। और विजय नायर किसके बिहाफ पे काम कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल स्वाभाविक संजय सिंह के सामने उठता है कि कौन कौन सा काम आपने करवाया था दिनेश अरोड़ा का, और कब अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था। अब देखिए, अगर ये कह देते हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था, कब मिलवाया था, क्यों मिलवाया था, तो जाहिर सी बात है कि मामला जो है फंस जाएगा, क्योंकि तब अरविंद केजरीवाल शिकंजे में आ जाएंगे। भाई मिले थे तो क्यों मिले थे? अब वो कह देंगे नहीं हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमसे ऐसे बहुत लोग मिलने आते हैं। और उधर दिनेश अरोड़ा ने तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, तो ये तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ठीक ठीक जवाब नहीं देंगे तो आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होगा। यानी दिनेश अरोड़ा को बुलाया जाएगा और संजय सिंह के सामने बिठाया जाएगा कि बताओ भाई क्यों अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो फोन है उसमें बहुत लोगों को फोन आता है। इन्होंने कहा कि भाई हम तो जनप्रतिनिधि हैं, अब जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे पास बहुत लोग मिलने आते हैं, तो बहुत लोग मिलने आते हैं तो उसमें ये भी कह देंगे कि नहीं उसमें एक दिनेश अरोड़ा भी रहे होंगे। लेकिन जब दिनेश अरोड़ा सामने रहेंगे तो ये पूछा जाएगा ना कि आप क्यों मिले थे इनसे। और इतने ही वो अगर आप जनसंपर्क में मिलते रहते हैं तो आखिर में आपके पास कोई आया और आपने कहा और उसने 82 लाख रुपए जुटा दिए। तो ये सब जो तमाम सवाल हैं, और उन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने से संजय सिंह भाग रहे होंगे, क्योंकि ईडी के हवाले से सूत्र यही कह रहे हैं कि सवाल का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहे, और जवाब नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन सवालों के घेरे में खुद अरविंद केजरीवाल हैं और वो दिल्ली का शराब घोटाला है, जिसका ठीक ठीक जवाब देने से संजय सिंह बच रहे हैं, और इसीलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और कहा जा रहा है कि अब उनकी
कोर्ट में पेशी होगी, यानी अब आज गिरफ्तार करेंगे तो कल पेशी होगी। तो अभी कल और भी बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, क्योंकि कल ईडी बताएगी कि क्यों हमें रिमांड में इन्हें लेकर रखना है। तो अब दरअसल खेल शुरू हुआ है और इस खेल में अभी बहुत लोग फंसने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए संकट अब बढ़ा है।